अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मालूम है हम इस वक्त चल रहा है हमारा दो कोर्सेज ऑन टॉपिक्स हमारे ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं। एक तो एक्सेल, उसका वीडियो आपको आया होगा, और दूसरा टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो टैली है। तो कल भी हमारा एक वीडियो आया था टैली का, तो उस टैली में जो हमने कल पढ़ा था वो पढ़ा था हमने परचेज और सेल। हमें परचेज परसों पढ़ा था और सेल कल के वीडियो में था। तो हम वही कंपनी निकालेंगे जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम कंपनी निकालने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो शर्ट कंपनी, इस पे एंटर करके एंटर इस कंपनी को शेयर करेंगे पहले, जो ऑलरेडी हमारी कंपनी ओपन है। उसके बाद हम अपनी कंपनी जिस पे हम काम करते हैं, जिसका है SSC एंड को इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। तो ये हमारी कंपनी आ गई। इस पे हमने अभी तक किया है परचेज और सेल, जो वोचर्स हमें दो बनाए। तो हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में जाकर एंटर करेंगे, Alt F1 करेंगे, तो यहाँ पर बैलेंस शीट पूरे डिटेल्स के साथ ओपन हो गया। 6000 में हमने माल खरीदा है और हमने आइटम वो 10,000 में बेचा है। तो अब ये बंदा हमसे पैसे मांग रहा है, क्योंकि क्रेडिटर जो है हमें जो कर्जा इसका है वो कितना है 6000 रुपीज़, और हमारा कर्जा किसको है, डेटर को 10,000 रुपीज़। पहले हम देखेंगे किस क्रेडिटर का है। आप ऐसे जाओगे, इससे एरो की से एंटर करोगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये 6000 आ चुके हैं। एस्केप करो। इसके बाद यहाँ देखो हम जिसके पास हमारे पैसे हैं वो कौन है, तो सेंड डेटर पे क्लिक करोगे, ये दिखा है साकिब। तो ये देखिए, अब हम फिर से जाएंगे आज वोचर्स। आज हमें वोचर्स पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रिसेट वोचर एंड पेमेंट वोचर। रिसेट वोचर एंड पेमेंट वोचर। वोचर्स में जाओगे, यहाँ पर F6 प्रेस करोगे, यहाँ प्रेस करोगे F6। जैसे आप प्रेस करोगे F6 तो आपके पास आएगा रिसेट। यहाँ पर रिसेट मीन्स टू रिसीव अमाउंट। टू रिसीव अमाउंट, ये बहुत अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने परसों कुछ देखा, कल कन्फ्यूजन था। रिसेट वोचर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पैसे लेने होंगे डेटर से। डेटर मीन्स जिसको हमने भेजा होगा आइटम्स अपने, एक तो वह खरीदना, दैट इज परचेज, उसके बाद आता है सेल, उसको बेचना। जिस बंदे को हमने बेचा तो उसको हमारा कर्जा चढ़ गया ना, तो उससे हमें पैसे लेने हैं, उस बंदे से हमें पैसे लेने हैं, उसको कहते हैं डेटर। जिससे हमें पैसे लेने हैं उसको कहते हैं डेटर। उसके लिए हम पैसे लेने के लिए हम जो वोचर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेट वोचर। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे F6, यहाँ पर रिसेट आएगा। आप सीधे एंटर करोगे, कैश लेना है हमें। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स के बाद स्पेस बार प्रेस करोगे। स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पर आप देखोगे कौन किससे लेना है आपको पैसे। आपको किससे लेना है, जो हमारा कस्टमर है वो है साकिब, इससे हमें पैसे लेने हैं। साकिब पे हम एंटर करेंगे, ये आ गया। इसके पास हमारे कितने पैसे हैं आप देखो, यहाँ पर 10,000। दैट मीन्स इसके पास हमारी बैलेंस है 10,000। इससे हम 10,000 फिलहाल पूरा मांगेंगे। यहाँ पर आपको 10,000 ये दिखाता है कितना है, यहाँ पर 10,000, और वो जितना आपको इससे लेना है, जितना पैसा आपको इससे लेना है वो यहाँ पर लिखोगे। आपने लिखा है यहाँ पर 10,000, इसमें एंटर करोगे, ऑन अकाउंट एंटर 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 एंटर, हो गया एक्सेप्ट। तो ये हो गया रिसेट वोचर। इसको देखने के लिए कि इससे क्या हो गया, अब जाओगे बैक बैलेंस शीट पे एस्केप से, यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखो, यहाँ पर Alt F, फिर से Alt F1 प्रेस करोगे, ये देखिए आपको इससे पहले जो हमें 6000 में बेचा था वो, सॉरी हमें 6000 में खरीदा था वो, अभी उसके पेमेंट हमारे पास ही है। तो हमने बेचा था इसको 10,000 में, उससे हमने पेमेंट ली। कैसे, रिसेट वोचर से हमने उससे पेमेंट ली, और वो पैसे कहाँ पर आ गए, हमारे कैश इन हैंड। अब हमारे हाथ में पैसे आ गए। जैसे हमारे हाथ में पैसे आ गए, इस 10,000 में हमें 6,000 इस बंदे को देना है, क्रेडिटर को। इस बंदे को देखना, अब मैंने पहले भी देखा, अब देख सकते हो यहाँ पर कौन है हमारा क्रिएटर। इस पर एंटर करोगे, ये दिखा रहा है आपको राजू हमारा क्रिएटर है। इसको बैक करोगे तो हमें राजू को देना है 6,000, किस में से, जो हमारे पास ऑलरेडी पे यहाँ पर 10,000 है। तो आप एस्केप करोगे, यहाँ पर एस्केप के बाद यहाँ पर वोचर से फिर से जाओगे। वोचर्स में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है। इससे पहले आपने रिसेट किया था, रिसेट के लिए आपने प्रेस किया था F6। रिसेट मैं फिर से दोहरा हूँ, रिसेट मीन्स टू रिसीव अमाउंट। जब हमें पैसे लेने हो डेटर से, उस वक्त हम रिसेट यूज़ करते हैं। अब हमें पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं हमें क्रेडिटर को। पे देखो, अब जो मैं की प्रेस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड F5। यहाँ पर आ गई पेमेंट। पेमेंट वो जो तब यूज़ होता है जब आपको पे करना होगा, जब आपको पे करना होगा, जो एक कंपनी चला रहा है उसको पे करना होगा। एक तो वहाँ हमें लेना, जब हम पैसे लेंगे किसी से, जिसके पास हमारा कर्जा होगा, उससे हमें पैसे लेने हैं, उससे पैसे हमें लेने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसेट, लेने के वक्त। और पैसे देने के वक्त, जब हमें किसी को पेमेंट करनी होगी, पैसे देने होंगे, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं
पेमेंट वाउचर। तो इसको प्रेस करने के लिए आप प्रेस करोगे F5, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर F5, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका कीबोर्ड सिंपल हो और अगर लैपटॉप वाला की है तो यहाँ पर नीचे कंट्रोल के साथ होती है फंक्शन की, उसको साथ प्रेस करके F5 करना है, किसी भी, चाहे F6 करना हो, F7 करना हो, F8 करना हो, तो वो लैपटॉप के कीबोर्ड पर आपको फंक्शन की साथ प्रेस करने, तब ये आपको प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से जाएंगे, कैश, ये दिखा रहा है आपको यहाँ पर आपके पास कैश मीन्स कैश इन हैंड, ये दिखा रहा है कि आपके पास कैश इन हैंड है इस वक्त 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेस बार प्रेस करके किसको हमें देने हैं, हमें किसका कर्जा है, राजू का है, क्रेडिटर है ना। और मैंने ये भी दिखाया, अगर 2-4 क्रेडिटर होंगे वो भी मैंने दिखाया कैसे देख सकते हो आप, बैलेंस शीट में मैंने दिखाया आपको, अभी दिखाया मैं, आप वीडियो पूरा देखना। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि किस बंदे के पास हमारे पैसे है, वो आपको दिखाएगा जब आप देखोगे सेंट्री क्रेडिटर में किस बंदे के पास पैसे है। यहाँ पर हमारे पास हमें बैलेंस शीट में आपको ये दिखाएगा कि किस बंदे को हमें पैसे देने हैं और किस बंदे के पास हमारे पैसे होते हैं। तो जिस बंदे को हमें देखना है, आप जाओगे सेंट्री क्रेडिटर में, वहाँ पर एंटर करोगे, वो दिखाएगा आपको बैलेंस शीट में कि किस क्रेडिटर को हमें पैसे देने हैं। तो यहाँ पर हमें पैसे राजू को देना है, इस पर एंटर करोगे, ये दिखा रहा है आपको, आपके पास ये दिखा रहा है आपके पास कैश इन हैंड 10,000 है, लेकिन आप कर्जा जो आपका आप देना है वो आपको देना है, बैलेंस जो आपकी है वो 6,000 है। किसका है, वो राजू का। आप यहाँ पर 6,000 लिखोगे अगर पूरा इसको पे करना है तो। जो आपने लिखा है यहाँ पर 6,000, इसको एंटर करोगे, ऑन अकाउंट, एंटर 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 एंटर, तो ये एक्सेप्ट हो गया। इसको देखने के लिए आप फिर से जाओगे एस्केप करके, यहाँ पर आप जाओगे बैलेंस शीट में, एंटर करोगे, फिर से आप Alt F1 प्रेस करोगे, ये देखो सारा इसका कर्जा भी हमें उतरा, इसके पास हमारा जो है इसके पास हमारा कुछ भी नहीं है, न इस क्रेडिटर का हमारे पास कुछ बैलेंस रह गया है। ये देखो आप देख रहा है क्रेडिट यहाँ पर 0 दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई कर्जा हमें नहीं है यहाँ पर, न किसी के पास हमारे पैसे है। अब जो पैसे हमारे पास है कैश इन हैंड वो 4,000 है, और वो कौन से है, वो प्रॉफिट है, जो मैंने आपको समझाया था कि 10,000 6,000 में हमने माल आइटम्स खरीदे थे और 10,000 में हमने इस आइटम्स को बेचे थे। तो जो करंट एसेट, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था आपको, पिछले वीडियोस में है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर 10,000 में हमने बेचा तो खरीदा था 6,000 में, वो 10,000 माइनस 6,000, वहाँ पर रह गया 4,000, वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो था वो था पेमेंट और रिसिप्ट। होप आपको समझ आएगा। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगा, स्पेशली माय स्टूडेंट्स, वो मेरे इंस्टीट्यूट में आते ही हैं, वहीं पर बोलेंगे, और जो एक्स स्टूडेंट्स है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर उनको कोई डाउट होगा किसी जगह। होप आप लोग इसको पसंद करते होंगे मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करोगे इंशाल्लाह रहमान, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और अपनी छोटी सी राय भी अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ पर दे दोगे। ओके, बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।